मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को सिर्फ इसलिए किडनैप नहीं किया कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने अमेरिका के अंदर ड्रग्स फैलाई है, स्पेशली जो कोकीन ड्रग है उसको फैलाया है या फिर जो वेपन की तस्करी की है। बल्कि मेन रीज़न इसके पीछे ये है कि अमेरिका की जो नज़र है वो वेनेजुएला के तेल के ऊपर है। और अमेरिका के पास के अंदर कोई इतना बड़ा कंट्री हो जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व हो और वो अमेरिका के कंट्रोल में ना हो, ये बात अमेरिकन को किसी भी एंगल से डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट के अंदर इस बात का खुलासा किया है कि वेनेजुएला की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो अमेरिका की डायरेक्शन के अंदर वेनेजुएला को चला रही है, वो गवर्नमेंट इस बात के लिए एग्री हो गई है कि जो वेनेजुएला का जो 40 टू 50 मिलियन बैरल जो सैंक्शनड ऑयल है, जिस पे अमेरिका ने सैंक्शन इंपोज कर रखी है, वो अमेरिका को हैंड ओवर किया जाएगा और अमेरिका उस तेल को दुनिया भर के अंदर बेचेगा और उससे जो पैसा आएगा उसको अमेरिकन के वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा। हालांकि थोड़ा बहुत उसको वेनेजुएला को भी दिया जाएगा। और यहाँ पर दो चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। एक तरफ तो अमेरिका ये बोलता है कि जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है वो नार्को टेररिस्ट है, उसने अमेरिका के अंदर कोकेन जैसी ड्रग्स को फैलाया है, अमेरिकन के अंदर ड्रग्स का नशा फैलाया है, इसलिए हमने अरेस्ट किया है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ये बोलता है कि हमारी जो मेन जो फोकस है वो वेनेजुएला के तेल पर है, हम तेल को बेचेंगे और उससे पैसा जो आएगा वो अमेरिकन के जो वेलफेयर है उसके अंदर यूज करेंगे। तो ये अमेरिका की एक हिपोक्रेसी है और ये इस चीज़ को एक्सपोज करती है कि जो अमेरिका की जो मेन नज़र है वो वेनेजुएला के तेल के ऊपर थी। और किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करना, ये कोई भी व्यक्ति किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं करेगा। यदि अमेरिका का ये मानना है कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट गलत है तो अमेरिका की कोर्ट के अंदर उसकी ट्रायल चलेगी, वहीं पर उसकी सजा होगी। उसको जो सजा आपको देनी है वो दो, चाहे डेथ पेनल्टी दो, चाहे आप उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दो। लेकिन किसी कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना और खुद के लोगों के लिए यूज करना, ये एक 21वीं सदी की एक नई जो इंपीरियलिज्म पॉलिसी है उसको एक्सपोज करता है। और अमेरिका की जो ये भूखमरी आई है दूसरे कंट्रीज की लैंड को हड़पने की, ये यहीं पे खत्म नहीं होने वाली। और अमेरिका ने जो ऑपरेशन कंडक्ट किया है इसने दुनिया भर में एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज सेंड किया है और इसका रिजल्ट ये होगा कि जो छोटे छोटे कंट्री हैं वो जितना जल्दी हो सके एक न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोशिश करेंगे। जापान इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि जापान को आज इस चीज़ का विश्वास नहीं है कि अमेरिका उसको चाइना या फिर रशिया के अगेंस्ट बचा पाएगा। और आखिरी चीज़ ये कि यदि अमेरिका चाहता तो वेनेजुएला के अंदर तख्ता पलट भी करवा सकता था, क्योंकि अमेरिका इस चीज़ के अंदर माहिर है। और इतिहास के अंदर बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ पर अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। हम बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाल ही के अंदर पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किस तरीके से इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया गया था। हम म्यांमार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और यदि तख्ता पलट करवाता तो उस चीज़ को शायद इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं किया जाता और एक नेगेटिव मैसेज भी नहीं भेजता इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, स्पेशली जियो पॉलिटिक्स में। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि आप भी फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो जियो पॉलिटिक्स 365 को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।